चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन 5 लिखा है हमारा फैक्टराइज करना है, यानी इसको गुणनखंड करना है, यानी फॉर्मूला के हिसाब से करना है। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर लिखा है और फिर प्लस 16 जेड का स्क्वायर और फिर क्या लिखा है प्लस 12x और y लिखा है, फिर माइनस 24 y और z लिखा है। ओके, फिर उसके बाद माइनस 16 x और z लिखा है। आई बात गई समझ में? आई बात गई समझ में? चलिए आगे की तरफ हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है दोस्तों, आगे देखिए। अच्छा ये बताइए 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर की क्या 2x की पावर 2 लिख सकता हूँ? 9 को क्या लिख सकते हो 3y का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? और इसको क्या लिख सकते हो 4z का स्क्वायर लिखा जा सकता है मेरे भाई? बस इतना बताइए आप लोग। अब मैटर क्या फंसा है जिसको समझना है। अब देखिए प्लस, अभी जरा ध्यान समझना तभी समझ में आएगा। अब जरा ध्यान समझना, 12 लिखा है x और y, x के साथ क्या लिखे 2। तो मैं फॉर्मूला जरा बताओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो लिखवा दे रहा हूँ, क्या था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये था, ये क्या दोस्तों फार्मूला था। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब आप देख सकते हैं क्या होता है 2 क्या लिखा है देखिए 2ab, तो 2x, x की वैल्यू कितनी है भाई 2x है, इसको लिख दीजिए 2x। y की वैल्यू कितनी है भाई 3y लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या 12 आ रहा है, 2 2 4 4 3 12 आ तो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर माइनस, अब देखिए यही मैटर फंसेगा, लेकिन मैं हूं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या लिखे है 2bc, तो 2b कितना है मेरे प्यारे बच्चों b हमारा नॉट bb ओनली फॉर b। क्या लिखे 3y, तो क्या लिखे 3y इंटू z की वैल्यू कितनी है, z मतलब c कितना है भाई, c हमारा दिया है 4। देखिए अब एक चीज आप समझ सकते हैं, अभी समझ लीजिए क्या, लेकिन ये प्लस में है, लेकिन ये माइनस में। यदि ये माइनस या 4z लिख दूं तो यहां भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों भाई, आप माइनस 4z का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ऑलरेडी आ जाएगा, जो कि ये ऑलरेडी प्लस में है। और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए आप, यहाँ प्लस, अब आप देख सकते हैं ऑलरेडी क्या, यदि मैं यहाँ प्लस लिखता हूँ तो फार्मूला के हिसाब से प्लस था, मैंने प्लस लिख दिया। अब आप प्लस माइनस से माइनस करेंगे तो माइनस भी हमारा आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन में, बिल्कुल टेंशन ले लीजिए। फिर आप प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखा है 2bc, 2a और c, 2 लिख सकते हैं 2a और c, a कितना है भाई 2x है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 2x इंटू c कितना दिया है भाई, c आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ प्लस है, माइनस 4z, तो आप माइनस 4z लिख सकते हैं। अब आगे देखिए अगला स्टेप क्या लिखा है मेरे भाई। अगला स्टेप देखिए 2 2 4 4x स्क्वायर, फिर प्लस 3 3 9 9y स्क्वायर, फिर आप देखिए प्लस 4 4 16 z का स्क्वायर, फिर देखिए 2 2 4 4 3 12 प्लस 12x और y हो गया। फिर देखिए माइनस और प्लस से क्या होगा माइनस, भाई मेरे कहने का मतलब ये है माइनस प्लस से माइनस, और 2 3 6 और 6 4 24 24 क्या लिखेंगे y और z लिखेंगे। फिर आप देख सकते हैं मेरे भाई प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस देखिए 2 2 4 और 4 4 16, तो क्या लिखेंगे 16 x और z लिखेंगे। इससे हम लोग का ये किसका फॉर्मूला पता चल, देखिए आप ये देखिए और ऊपर देखिए, आपको सब कुछ मिल गया क्या, यानी कुल मिला जुला के ये क्या हो गया हमारे दोस्तों, ये a है, ये b है और ये c है। तो किसका फॉर्मूला हो गया 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस 4z का होल स्क्वायर। आंसर, ये मेरा आंसर है। ये मेरा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। इसी हिसाब से करना है। कैसे पता चला, ये तो हमने इसको सॉल्व करके आपको बस बताया कि इसको सॉल्व किया, क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। मेन ABC यहां से मत ले लीजिएगा, यहां से लेना है भाई, ठीक है। ABC यहां से लेंगे तब पता चलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। अगला तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं भाई सारे स्कूल के बच्चे, सनमी वरुणा डिवाइन सैनिक स्कूल, महात्मा जय पब्लिक स्कूल, जो भी बच्चे हमारे क्लास देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग देखिए और वीडियो को जितना जल्दी हो सके शेयर करिए, उनको भी शेयर करिए जिन लोगों को डाउट होता है
कि मैथ क्लासेस अभिषेक सर रोज़ नहीं ले पा रहे हैं, कि क्लास नहीं दे रहे हैं या समझ में नहीं आता है, बिल्कुल आप उनको शेयर करिए मेरी वीडियो। और एक बात और बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी आप लोग से उम्मीद बस इतना ही रखा हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि एक समय ऐसा हो कि मेरा खुद का अपना डिजिटल बोर्ड है दोस्तों। मेरी बहुत इच्छा है, जिसकी वजह से क्लास 9 की वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, 10th का हो ही नहीं पा रहा है, 11th का हो ही नहीं पा रहा है, 12th का हो ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से एक लिमिट टाइम पे मिलता है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। बस थोड़ी सी सख्त ज़रूरत है आप लोग की सपोर्ट की। बाकी तो फिर मुझे पूरा उम्मीद है एक समय ऐसा आएगा कि मैं जो सोचा हूँ वो ज़रूर होगा दोस्तों आप लोग की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए दोस्तों 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है। अच्छा बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं? क्या आप ये लिख सकते हैं क्या? 2√2x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर देखिए y का मतलब बी स्क्वायर, पहले फार्मूला लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर प्लस 2bc और फिर प्लस 2ac। दोस्तों ये हमारा क्या है? फार्मूला है। अब आप देख सकते हैं ऑलरेडी क्या मैं इसको क्यों लिखा, क्योंकि भाई 2x स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 2 ही ना आएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस। अच्छा तो 8 को क्या लिख सकते हो? अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 को बाहर निकाला 2√2। अब जरा 2√2 को स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू √2, तो क्या 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2 कितना आएगा? √2। तो देख सकते हैं 4 इंटू 2 बराबर 8 आएगा। आप इसकी जगह पे पूरे होल की जगह पे इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं 8 की जगह पे क्या? 2√2 का, अच्छा ये क्या लिखे थे? z, तो z का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला स्टेप इरेज कर रहे हैं भाई। चलिए अब अगला देखिए क्या लिखा है, z लिखा है, ये 2√2z का स्क्वायर है ये। चलिए फिर अगला देखिए क्या लिखा है, फार्मूला क्या होता है? प्लस 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है भाई? √2x इंटू बी की वैल्यू कितनी है? y, लिख दीजिए एकदम अच्छे से। फिर प्लस 2bc, 2b कितना है मेरे भाई? y है, y लिखिए। c की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 2√2, ऐसे लिख करके लिख सकते हैं आप। फिर प्लस 2ac, 2a की वैल्यू कितनी है देख लीजिए। अच्छा एक मैटर और फंसा हुआ है क्या कि x और y यानी x और y में से कौन सा नंबर लिखूं जो माइनस आ जाए? y वाला देखिए यहाँ पॉजिटिव है, z वाला भी पॉजिटिव है, इसका तो x हमारा निगेटिव रहेगा, यहाँ आप माइनस लिख सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ भी हो जाएगा माइनस। फिर उसके बाद क्या होता है? b और c, यहाँ आप सही लिख रहे हैं, b और c फिर प्लस 2ac, a की वैल्यू देखिए माइनस होगा यहाँ, तो क्या लिखा है? a और c, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? माइनस √2x इंटू सी। कुछ बच्चों को भी ये स्टेप नहीं समझ में आया, फिर से बताया जाएगा। -2 a और c, c का मतलब कितना हो जाएगा हमारा c हो जाएगा दोस्तों। आप इसको लिख सकते हो क्या? पूरा 2√2 क्या लिखा है? z, तो आप z लिख सकते हैं। फिर समझ लीजिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम आपको सीधे यहाँ आई होगी। देखिए फार्मूला क्या होता है? 2ac, तो 2 हो गया, a की वैल्यू ये है दोस्तों और c की वैल्यू ये है, बस इसी जगह पर हम लोग इसको यूज किए हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं इसको फार्मूला आप स्प्लिट करेंगे। अच्छा एक बात और है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, इसके नीचे वाली की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप मेरे भाई क्या लिख सकते हैं? देखिए √2x मेरे भाई यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर, फिर देखिए प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b, फिर उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा? 2√2x लिखेंगे, यानी z लिखा है तो आप z लिखेंगे, आप यहाँ z लिखिएगा, z लिख दिया और ये पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये आप देख सकते हैं मेरे भाई आंसर। एक बात और है, फिर से समझ लीजिए, एक स्टेप मैंने कट कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपको समझ में आ गया क्या। देखिए ये माइनस है, माइनस प्लस जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। फिर देखिए ये माइनस है, माइनस और प्लस जाएगा दोस्तों, क्या आएगा? माइनस आएगा लास्ट वाला स्टेट में, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी प्लस दिया है। इस तरीके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ता हूँ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए देखिए इधर एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? क्यूब का a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए a क्यूब, फिर प्लस b क्यूब, फिर प्लस 3
ए बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये दोस्तों क्या हमारा फार्मूला है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फार्मूला बोलते हैं। ये हमारा फार्मूला है। अब बिना फार्मूला का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बिना गुरु के आगे नहीं जाते, बिना टीचर्स के आगे नहीं जाते, ठीक है, मतलब बिना टीचर्स के हेल्प के बिना हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते, कोई बिना सॉल्व किए कर नहीं सकते हैं। वो हमारे जो है हमारे मार्गदर्शन का पहला जो है रास्ता प्लेटफॉर्म बनते हैं। उसी तरीके से हमारा फार्मूला होता है। बिना फार्मूला को किए मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन आप कर नहीं सकते। थोड़ा एनर्जी कम हो गई है इसलिए, क्योंकि समझ सकते हैं क्लास कंटिन्यू चल रहा है, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, गर्म भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। चलिए आगे देखता हूँ। ये ए हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा। आप फार्मूला देखिए क्या लिखेंगे, 2x + 1 का होल क्यूब। दोस्तों क्या लिखेंगे, 2x a क्यूब फिर प्लस b क्यूब फिर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x सॉरी फार्मूला क्या था भाई, 3a की वैल्यू कितना है 2x इंटू और a के बाद b कितना है मेरे भाई 1। फिर आप देख सकते हैं दूसरे ब्रैकेट में हम लोग का क्या हो जाएगा a प्लस बी में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 2x + 1। अगला स्टेप देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अगला स्टेप देखिए मेरे भाई 2 का क्यूब करेंगे, डायरेक्ट करिए 2, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ एक बार। उसके बाद अगला स्टेप में डायरेक्ट किया जाएगा 2x इंटू 2x। ये 2x को 3 बार लिखना है दोस्तों, और नंबर को 5 नंबर कर लीजिए। इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में थोड़ा कम आता है, ठीक है। और 2 इंटू 2 इस तरीके से आप ब्रैकेट बना सकते हैं, और दूसरे इंटू लिख सकते हैं, x को 3 बार लिखेंगे दोस्तों। अब आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कुल मिला जुला के 8x⁻3। x कितनी बार है 3 है, इसलिए x⁻3 लिखेंगे दोस्तों। ऐसे सेम यहाँ लिखेंगे 8x⁻3 लिखेंगे, फिर प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा दोस्तों, और 3 2 6 हो जाएगा 6x, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे मेरे भाई 2x + 1 लिखेंगे दोस्तों। अगला देखिए क्या लिखेंगे 2x³ + 1 और प्लस 3 6 2 कितना हो जाएगा 12, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x²। अगला देखिए दोस्तों आगे क्या हो जाएगा 6x। ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे भाई। अब देखिए लास्ट ऑफ द स्टेज, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, किताब में इसी तरीके से दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, बिना प्लस के फॉर्म में दोस्तों a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में प्लस b, ये हमारा फार्मूला किसका होता है दोस्तों, a + b का होल क्यूब होता है मेरे भाई। यही फॉर्मूला आप यूज़ करके अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम को लॉस किए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है दोस्तों, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई। क्या लिखा है, ये लिखा है 2a - 3b की पावर 3। इसका मतलब दोस्तों ये a है और ये -b है। पहले आप लोग सूत्र लिख लीजिए, a - b का होल स्क्वायर, a² फिर प्लस b², सॉरी माइनस में है ना तो माइनस लिखेंगे, a³ - b³ -3ab। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों a - b। फार्मूला याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, माइनस में तो सारा प्लेटफॉर्म माइनस होगा, और प्लस होगा तो सब कुछ प्लेटफॉर्म प्लस में लिखिएगा दोस्तों। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की देरी है आप लोग को। अब देखिए जैसे ये है तो दोस्तों क्या होता है a³, तो यहाँ आप a³ करेंगे, फिर फार्मूला क्या होता है माइनस लिखेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा b³। इस तरीके से एक तरीके से लिखेंगे -3ab। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2a इंटू b कितना है हमारा, b कितना है दोस्तों देख सकते हैं 3b, तो आप 3b लिख सकते हैं मेरे भाई। फिर अगला स्टेप आप देख सकते हैं क्या लिखा है मेरे भाई a - b, यानी आप सीधे लिख सकते हैं 2a - 3b। अब उसके बाद देखिए अगला स्टेप मेरे भाई क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब करो 8 आएगा, 8 की पावर 3, 8a के पावर क्यूब हो जाएगा, फिर -3 3 9 9 3 27, b के पावर 3, और माइनस देखिए 3 2 6 और 6 3 18 a और b हो जाएगा दोस्तों। अगला स्टेप देख सकते हैं आप 2a - 3b। अब उसके बाद लास्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं 8 a के पावर 3 -27, b के पावर 3 दोस्तों -18, 2 कितना होगा 36, a इंटू a का मल्टीप्लाई करेंगे, a² इंटू b हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस और माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा, 18 × 54 54, a ऐसे ही है, b का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो क्या होगा b का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के आंसर पे हम लोग इस क्वेश्चन को बिना फार्मूला के दम पे, मतलब फार्मूला का ही यूज करके हम लोग आंसर को लेकर आए हुए हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं बिना टाइम को लॉस करते हुए। ये आप देख सकते हैं a + b का होल क्यूब दोस्तों, देखिए क्या है a³ + b³ और प्लस 3ab।
अब दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसा है दोस्तों, ये क्वेश्चन को मैं घर के लिए देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करके आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं a बराबर 3/2x है और b बराबर दोस्तों 1 है। सिर्फ इस पर रखिए, मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आइए। इस क्वेश्चन के पैटर्न पे टाइम लॉस नहीं करना है हम लोग को। कुछ क्वेश्चन घर के लिए भी है। सेम प्रॉब्लम a प्लस बी में था, a माइनस बी में है। आप देख सकते हैं दोस्तों a इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं दोस्तों a इज इक्वल टू एक्स होगा और b इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। या डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, b इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2/3y लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप जो है a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और दूसरे ब्रैकेट दोस्तों a माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज करके आप इस क्वेश्चन के पैटर्न पे कर सकते हैं फॉर्मूला के बेस पर, तो हमारा ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, बिना टाइम को लॉस करते हुए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बार बताया जाएगी, प्लीज सपोर्ट करिएगा, मतलब समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपको समझ में ये अच्छे से आ सके। क्या लिखा है, 99 की पावर 3 लिखा है, 100 माइनस 1 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, इसकी पावर 3। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, बस फार्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ दोस्तों और एक बता भी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। अब आप देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, अब ब्रैकेट में क्या था, a माइनस बी। ये फार्मूला आप यूज करेंगे। और दूसरा फार्मूला क्या था दोस्तों, a प्लस बी की पावर 3, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा 3ab और दूसरे ब्रैकेट क्या हो जाएगा a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी। इसी के फार्मूला के पैटर्न पे ये क्वेश्चन होगा दोस्तों, a क्यूब तो 1000 का क्यूब, फिर माइनस 1 का क्यूब, फिर माइनस 100, फार्मूला क्या होता है 3ab, 3a इंटू बी इंटू 100 माइनस 1, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। उसके बाद देखिए 1 2 1 2 1 2 3 6 जीरो लग गया भाई। आपको पता है 2 3 जा 6, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। डायरेक्ट के बाद -1 फिर -300, ऐसे करने के बाद 100 माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद 6 जीरो लगाएंगे, 6 माइनस और माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 4 जीरो अप्लाई करिए। फिर उसके बाद माइनस और माइनस से प्लस 300, इस तरीके से। अब आप सिंपल क्या करिए, ये प्लस में है और ये प्लस में है और इसको जोड़ दीजिए, माइनस माइनस से प्लस साइन माइनस का, उसके बाद जो आएगा उसको घटा दीजिए दोस्तों, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम को लॉस करते हुए। देख यहाँ प्लस कैसे आया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो प्लस आएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता हूँ, इसी पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 चलता हूँ। अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ा सा उसके बारे में समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 8 क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 8 क्या दिखा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद करने की कोशिश करिए। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है क्या, ये 2a के पावर 3 लिख सकते हो डायरेक्ट, a क्यूब, फिर ये b के पावर 3 लिख सकते हो b क्यूब, फिर क्या होता है फॉर्मूला प्लस 3ab, फिर फॉर्मूला a प्लस b, ऐसे प्लस समझ लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 2a के पावर 3, फिर प्लस b के पावर 3, फिर प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये रहा। आप लिख सकते हैं 2a इंटू b कितनी है दोस्तों, b है, फिर 2a प्लस बी, आप डायरेक्ट रख रहिए 2a प्लस बी, डायरेक्ट रख सकते हैं। एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, पता भी चल जाएगा किस चीज़ का फार्मूला है। देखिए 2a के पावर क्यूब है तो कितना लिख सकते हैं 8, a के पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस b क्यूब लिख सकते हैं, 2 3 या 6, 6 a और b और दूसरे पे 2a प्लस बी। अगला स्टेप देख सकते हैं मेरे भाई, 8 a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 प्लस, अब देखिए 2 6 जा 6 2 जा, बात वही हुआ है, 12a स्क्वायर बी, फिर प्लस 6ab का स्क्वायर। आप देख सकते हो दोस्तों ये वाला आइडेंटिफाई, मतलब इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे भाई ये चीज़ आ गया। इससे क्या पता चल गया, ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब है। तो कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a की वैल्यू ये हो जाएगी और b की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी 2a प्लस बी के पावर 3 यानी होल क्यूब, ये हमारा फार्मूला है। अब इसी पैटर्न से आप ये भी करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को मैं घर के लिए दे देता हूँ, ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोग घर से करके आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए क्यूब, एक मिनट चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, ए क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और उसके बाद देखिए मेरे भाई क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बहुत ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं दोस्तों, सिर्फ यहाँ फार्मूला का यूज करना है। कैसे यूज होगा आप उसको देखिए, आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से करना है हम लोग को। देखिए जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, LHS है, और ये क्या है मेरे भाई, RHS। जरूरी नहीं है या फिर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता हो तो आप डायरेक्ट यहाँ रख के कर सकते हैं, या फिर आप ये लेके चलिए और ये आ जाए फिर भी हमारा सही है। चलिए कोशिश किया जाता है, RHS को लेके करते हैं ऑपरेशन। क्या लिखा मेरे भाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए पहले एक्स को लिखेंगे फिर उसको पूरा उठा के रख दीजिए, ये हम लोग क्या लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। फिर उसके बाद फिर प्लस वाई लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई के पावर 2, ये इस तरीके से। अब यहां देखिए क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स पावर 3, फिर इसका इसमें गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद प्लस एक्स और वाई के पावर 2, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, फिर ये वाई लिखा है, फिर इसका इसमें गया प्लस माइनस से माइनस, एक्स वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई की पावर 2, प्लस प्लस से क्या होगा प्लस वाई की पावर 3, बात खत्म। इतना समझ में आया। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, अगला स्टेप देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस एक्स वाई की पावर 2, एक्स वाई की पावर 2, फिर देखिए प्लस प्लस से प्लस वाई की पावर 3, ये रहा। अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही, कैंसिल, ये और ये कट गया। अब ये देखिए और ये कट गया दोस्तों, अब बचा हमारा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप देख सकते हैं ये हमारा RHS था, ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड भी पार्ट करना है, इसकी सॉल्व ले लीजिए भाई। चलिए आगे की तरफ चलता हूं हम लोग। ऐसे ये भी है, इसको भी एकदम सेम करना है, मल्टीप्लाई एक बार इसको लेकर, आप देख सकते हैं कैसे, बता दे रहा हूं एक बार। अल आप इसको लेके चल रहे हैं हमारा जो RHS को, तो कैसे करेंगे, एक्स माइनस वाई दिया है, फिर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ये इतना दिया है वाई स्क्वायर। पहले एक्स लिखेंगे फिर इसके बाद इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 वाई की पावर 2, फिर उसके बाद माइनस क्या लेंगे, ये वाई है, माइनस वाई लेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई की पावर 2। अब इसको लेने के बाद एक बार इसका मल्टीप्लाई सब में करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, माइनस प्लस का ध्यान दीजिए, जो कैंसिल होगा कैंसिल बहुत सारे होंगे दोस्तों, कैंसिल करने के बाद आप इसको सॉल्व करिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए, 10C क्वेश्चन नंबर 9 सेम पैटर्न इसी जैसा है। कैसा, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद आपको खुद से करना है। अब आप पूछ ही लिए तो बताना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 27 वाई की पावर 3 प्लस 125 जेड की पावर 3 ये दिया है दोस्तों। 27 को क्या लिख सकते हैं, 7 3 वाई की पावर 3, फिर आप देख सकते हैं दोस्तों 5 जेड की पावर 3। अब आप देख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, उसी पैटर्न पे यूज़ करने के बाद आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं।